इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीजिया रेफरेंस पर अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। नैब की मुकदमा एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, एक रास्ता अपील खारिज कर दें, दूसरा अपील मंजूर करके नवाज शरीफ को बरी कर दें, तीसरा रास्ता है अपील मंजूर करते हुए एहतसाब अदालत को वापस भिजवा दें। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल, मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस पर सदारती रेफरेंस 11 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को रेफरेंस पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बेंच की सरबराही करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। भुट्टो को अदालती हुक्म पर 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई थी। गालम गलोच और गेट नंबर 4 वाली सियासत नहीं आती। बिलावल भुट्टो का शांगला में खिताब, कहा पुराने सियासतदान आज भी पुरानी सियासत कर रहे हैं, अना और जातियात की सियासत में मसरूफ है, इन्हें आवाम के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। सियासत को इख्तिलाफ राय के बजाय जाती दुश्मनी तक पहुंचा दिया गया। नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। कोई और सियासी जमात की सियासतदान नहीं है जिनके हाथ साफ है। उनका सियासत इस चीज का कि वो अपना जेब कैसे भरेंगे। अपना जेब भराने के बजाय आपका जेब को भरना चाहता हूँ। मैं वाहिद सियासतदान हूँ, मेरे हाथ साफ है, मेरे मुखालिफ भी नहीं कर सकते। मैं कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा, मगर आपसे मदद मांगता हूँ। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम भरपूर इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और हम किसी कीमत पे नहीं चाहते कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो। अगर कोई दरख्वास्तें लेके जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्तों से तो मारूफ नहीं होगी। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है, यकीन है नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा इलेक्शन के इनेकाद में कोई शक नहीं, सादा अक्सरियत से बात अब आगे निकल चुकी है, मुल्क बहरानों से लाजमी निकलेगा। साद रफीक कहते हैं इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। सेनेट के इलेक्शन मार्च में है, इसीलिए ताखीर नहीं हो सकती। 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। चाहते हैं हालात ख़राब ना हो और इंतखाबात साफ और शफाफ हों। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानात सियासत का हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 23 नवंबर के हुक्म को अदालत में चैलेंज कर दिया। बानी चेयरमैन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त सीनियर मरकजी रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने दायर की। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। हुकूमत ने स्मगलिंग, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। ताजिर बरादरी मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनीज को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब, कहा ताजिर बरादरी की कामयाबी पर पूरी कौम को फख्र है। हुकूमती इक़दामात के बाद मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, सरमायाकार पुरजोश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर। स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 800 पॉइंट्स के इजाफे से 64,718 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। कराची में आयशा मंजिल की इमारत काबिले रिहाइश करार। SBCA की टेक्निकल टीम ने जलने वाली इमारत को महफूज करार दे दिया। सेक्रेटरी टेक्निकल टीम फ़हीम मुर्तज़ा के मुताबिक इमारत के बीम और कॉलम में क्रैक के निशानात नहीं मिले। मामूली मुरम्मत, रंग रोगन के बाद रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। इमारत में बदतरीन आतिशज़दगी में 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। मुतासरीन ने घरों के बाहर सर्दी में रात गुजारी।
कराची में डाकू ने एक और जान ले ली। गुलिस्तान जौहर में कार ना रोकने पर डाकू की फायरिंग से फ्रंट सीट पर बैठा एक भाई जख्मी हुआ। ड्राइविंग सीट पर मौजूद दूसरे भाई ने कार अस्पताल की तरफ दौड़ाई तो गाड़ी पत्थर से टकराकर उलट गई, जिससे फायरिंग से जख्मी भाई मजीद चोटें लगने से दम तोड़ गया। हस्बे रिवायत गुलिस्तान जौहर और शारा फैसल थाने की पुलिस हदूद के तनाज़े में उलझ गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। अमरीकी रिपोर्ट में बयानात को सख्ती से रद्द करती है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी टॉम वेस्ट से अफगान अमूर पर बात होगी। अफगान अबूरी हुकाम से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात के बजाय दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज मादरे वतन के एक एक इंच की हिफाजत का फरीजा अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर पर खिताब, कहा कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। ISPR के मुताबिक सिपह सालार को गैर कानूनी मुकीम तारकीन की वापसी और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर की बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात, कहा अमन के लिए दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जा रहा है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी का फैसला मुल्क के वसी तर मुफाद में किया। PSL फ्रेंचाइज का रिटेन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। लाहौर कलंदर्स के लिए शाहीन आफरीदी, हारिस राउफ और डेविड वेसा बरकरार। कराची किंग्स में जेम्स विंस, शान मसूद, शोएब मलिक बरकरार। पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम, रामीन पॉल, टॉम कोहलर, गेटमोर बरकरार। क्वेटा ग्लैडिएटर्स में रॉयली रोसो, वसीम जूनियर, जैसन रोए और हसारंगा रिटेन। इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान, नसीम शाह, एलेक्स हिल्स, कॉलिन मिनरो बरकरार हैं। PCL 9 ड्राफ्ट 13 दिसंबर को लाहौर में शेड्यूल्ड है। जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 4-0 से शिकस्त दे दी। अरशद लियाकत ने हैट्रिक की। कप्तान अब्दुल हनान शाहिद ने 32वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया। पहले क्वार्टर में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर था। पाकिस्तान इवेंट का तीसरा मैच 9 दिसंबर को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगा। आम इंतखाबात की तैयारियां, आवाम में वोट के शऊर को बेदार करने के लिए सिंध के फनकार भी मैदान में आ गए। वडेरा कल्चर के खिलाफ गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।